Okay, good evening to all. Today our topic is waste management and community health nursing second BSc fourth year. वेस्ट मैनेजमेंट आपने माइक्रोबायोलॉजी में भी पढ़ा होगा, फंडामेंटल में भी पढ़ा होगा और सेकेंडरी में भी पढ़ा होगा। तो आज हम वेस्ट मैनेजमेंट थोड़ा डीपली पढ़ेंगे, फोर्थ ईयर के लेवल का पढ़ेंगे। लेट बी स्टार्ट। वेस्ट मैनेजमेंट डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट इन अ प्रॉपर वे इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज वेस्ट कंस्टिट्यूट हेल्थ हैज़ार्ड। मीन्स जो भी डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट है उसको क्यों प्रॉपर वे में डिस्पोज करना इम्पॉर्टेंट है, ताकि जो वेस्ट है वो हमारे हेल्थ को नुकसान ना पहुंचाए। इट इज़ द थर्ड इम्पॉर्टेंट लैंडस्केप पोल्यूशन आफ्टर एयर एंड वाटर पोल्यूशन। जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण के बाद जो भूमि प्रदूषण का मैनेजमेंट है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, ये तो हो गया वेस्ट मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है। नाउ we discuss what is waste. Waste is useless, unwanted material for which no use is intended. Means waste क्या है? ऐसा useless, unwanted material है जो हम यूज़ नहीं करना चाहते हैं, उनको क्या बोलते हैं? वेस्ट बोलते हैं। ह्यूमन एंड एनिमल एक्टिविटी जनरेट वेस्ट। वेस्ट कौन जनरेट करता है? ह्यूमन्स और एनिमल्स की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे वेस्ट प्रोड्यूस होता है। ह्यूमन से कैसे होता है? जैसे ह्यूमन्स ने बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ बनाई हैं, ठीक है, उनसे जो वेस्ट जनरेट हो रहा है वो। एनिमल से कैसे? एनिमल्स की जो भी फीसेस हैं, यूरिन्स हैं, उन सब की वजह से वेस्ट जनरेट होता है। दिस वेस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन कैटेगरीज डिपेंडिंग ऑन देयर स्टेट। ये जो वेस्ट हैं इन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। किसके बेस पे? उनके स्टेट के बेस पे। वेस्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है: सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। सॉलिड में आता है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। लिक्विड में आता है टॉक्सिक एंड नॉन टॉक्सिक। एंड गैसियस में कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। देन सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट क्या होता है? द वेस्ट प्रोड्यूसेस इन सॉलिड फॉर्म। सॉलिड वेस्ट कैन बी इंटरचेंजेबली यूज्ड विद रिफ्यूज। मीन्स जो वेस्ट सॉलिड फॉर्म में होता है उसे हम सॉलिड वेस्ट कहते हैं, या सॉलिड फॉर्म में वेस्ट प्रोड्यूस करता है उसको हम सॉलिड वेस्ट कहते हैं। सॉलिड वेस्ट कैन बी इंटरचेंजेबली। सॉलिड वेस्ट को हम चेंजेस करके उसको चेंज करके दोबारा से रीयूज भी कर सकते हैं। देन सॉलिड वेस्ट में ही 2 क्लासिफिकेशन है: बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में क्या आता है? इट इंक्लूड्स एग्रीकल्चर वेस्ट, मीन्स जो भी कृषि का वेस्ट होता है, मैन्योर, फूड वेस्ट जो भी खाने का वेस्ट होता है, फूड प्रोसेसिंग बाय प्रोडक्ट के थ्रू जो भी फूड का प्रोसेसिंग होता है वो, और जो भी पेपर्स होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आते हैं। बायोडिग्रेडेबल का मतलब ही हुआ जो बायोलॉजिकल वेज में जनरेट होते हैं वो वेस्ट। देन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं? इट इंक्लूड प्लास्टिक मेटल्स, जो प्लास्टिक मेटल्स होती हैं जो नेचुरली बायोलॉजिकली प्रेजेंट नहीं होती हैं, एंड सेरेमिक्स एंड रेडियो एक्टिव वेस्ट। देन ये हो गया सॉलिड वेस्ट का। एंड सेकेंड है हमारा लिक्विड वेस्ट। इट इंक्लूड सीवेज, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, एसिड्स फ्रॉम माइंस एंड रेडियो एक्टिव। इट कैन बी टॉक्सिक एंड नॉन टॉक्सिक। लिक्विड वेस्ट कौन से वेस्ट होते हैं? जो हमारे घरों से वॉशरूम्स वगैरह का दूषित पानी जाता है, ठीक है, इंडस्ट्रीज से जो भी रसायन वगैरह जनरेट होते हैं, एसिड्स जो होते हैं कोयले की खानों से, और जो भी रेडियो एक्टिव मीन्स ऐसे पार्टिकल जिनमें रेडिएशन प्रेजेंट होता है, तो ये सब क्या होते हैं? लिक्विड वेस्ट होते हैं। ये टॉक्सिक भी हो सकते हैं और नॉन टॉक्सिक भी हो सकते हैं। देन थर्ड आता है हमारा गैसियस वेस्ट। गैसियस वेस्ट क्या होता है? इट इंक्लूड इंडस्ट्रियल एमिशन, CFC गैसेस फ्रॉम ओल्ड रीजनरेटर व्हीकल एग्जॉस्ट ETC। गैसियस वेस्ट हमारे क्या होते हैं? जो भी हमारी इंडस्ट्री से एमिशन का मतलब होता है ड्रेनेज या डिस्चार्ज। जो भी हमारी इंडस्ट्रियल एरिया से गैस प्रोड्यूस होती हैं वो क्या होती हैं? गैसियस वेस्ट में आती हैं। जैसे कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है? गैस है जो प्रोड्यूस होती है, इसकी वजह से गैसियस वेस्ट जनरेट हो रहा है। देन गैसेस फ्रॉम ओल्ड जनरेटर, ओल्ड रेफ्रिजरेटर मीन्स जो पुराने रेफ्रिजरेटर होते थे उनसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलती थी, जिससे हमारी जो भी ग्रीन लेयर होती थी, ग्रीन लेयर